Hello students, I am Ashish Kalia. Welcome to all of you my YouTube channel Mathematical Origins. So students, in today's video we are going to discuss about some more examples which are based on first order first degree differential equation in variable separable form. Let's come into this question. The question is, find the equation of the curve passing through the point 1, 1 whose differential equation is x dy is equal to 2x square plus 1 dx where x is not equal to 0. क्लियर? सबको क्वेश्चन समझ में आ गया? तो हमें क्या करना है, इक्वेशन ऑफ द कर्व फाइंड आउट करना है which passing through the point 1, 1 and whose differential equation is this equation. तो डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन आता है उसका ज्योमेट्रिकली में अगर हम देखेंगे मीनिंग, तो एक्चुअली में क्या होगा, एक कर्व रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो भी सॉल्यूशन होगा वो क्या बन जाएगा, हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द कर्व. ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालेंगे. तो पहले देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन कितना है हमें, x dy is equal to 2x square plus 1 into dx. क्लियर है? अब देखिए ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, अगर dx को मैं इस साइड में ले आता हूं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, dy by dx, मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा ना. अच्छा, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में है कि नहीं, वेरिएबल को सेपरेट कर सकते हैं. x को अगर इधर ले आएंगे तो ये पूरा साइड बन जाएगा, तो आपका x का एंड ये बन जाएगा y का, तो वेरिएबल भी सेपरेट कर सकते हैं. हम डिस्कस किए थे वेरिएबल सेपरेबल में हम कैसे सॉल्यूशन निकालते हैं. पहला काम हमें क्या करना है, वेरिएबल्स को सेपरेट करना. तो हम पहले क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में पहले हम वेरिएबल को सेपरेट कर लेते हैं. तो dy इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय x dx, इतना बन जाएगा. क्लियर है? अब थोड़ा इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो हो जाएगा dy इज इक्वल टू, देखिए 2x स्क्वायर प्लस 1 बाय x है ना, तो इसको सेपरेट कर लेते हैं. 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x इनटू dx बन जाएगा. तो इधर x एंड स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनली हमें कितना मिल जाएगा, dy इज इक्वल टू 2x प्लस 1 बाय x dx. सबको समझ में आ गया? यहां तक कैसे पहुंचे? ठीक है. अब देखिए सेकंड स्टेप क्या है, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में हमें क्या करना पड़ेगा, बोथ साइड को इंटीग्रेट करना पड़ेगा. इसलिए हम क्या लिख देंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो बोथ साइड में हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन ले लेते हैं. तो इधर आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 1 बाय x dx. क्लियर? देखिए dy का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, हमारा आ जाएगा कितना, y आ जाएगा, हाँ कि नहीं. अच्छा, 2x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर बाय 2. 2 तो कांस्टेंट है, आपका बाहर ले जाएगा, x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x स्क्वायर बाय 2 प्लस 1 बाय x का इंटीग्रेशन कितना हो जाता है, log ऑफ मोड x, इतना हो जाएगा. एंड जब भी इंटीग्रेशन होता है उसके साथ क्या आता है, एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट आता है, तो हम लिख देंगे एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट, इसको कितना लिख देंगे, c लिख लेंगे. समझ में आ गया सबको? तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन. तो देखिए इस सॉल्यूशन में क्या है, एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट प्रेजेंट है, मतलब ये सॉल्यूशन क्या है, एक जनरल सॉल्यूशन है. डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन में आर्बिट्ररी कांस्टेंट प्रेजेंट रहता है वो क्या होता है, जनरल सॉल्यूशन होता है. तो ये जो आपका आ गया है यहाँ पे सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन, ये एक्चुअली क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है फैमिली ऑफ कर्व्स of solution of the given differential equation. हाँ कि नहीं, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन था, ये जो हमारा सॉल्यूशन आया, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, फैमिली ऑफ कर्व्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है. अब इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं,
ये जो इक्वेशन मिला इसको इक्वेशन हम 2 ले लेते हैं, ठीक है। लेकिन देखिए हमें क्या करना है, एक पर्टिकुलर कर्व निकालना है ना, जो कर्व कौन सा पॉइंट को देखिए पास कर रहा होगा 1,1, हाँ कि नहीं, ये जनरल कर्व है। लेकिन हमें क्या चाहिए, वो बोला है इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 1,1, मतलब क्या हो जा रहा है, एक पर्टिकुलर कर्व निकालना है जो कर्व इस पॉइंट के थ्रू पास कर रहा है। इसका मतलब क्या है, ये जनरल सॉल्यूशन से आर्बिट्ररी कांस्टेंट को हटाना है और एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन लाना है। सबको समझ में आ गया, ठीक है। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन लाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो भी वैल्यू रहता है कंडीशन में, यहाँ पे देखिए 1,1 है, मतलब x कोऑर्डिनेट कितना है 1, y कोऑर्डिनेट आपका कितना है 1, ठीक है। तो हम क्या कर लेंगे, पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए सब्स्टिट्यूटिंग x is equal to 1 and y is equal to 1 in equation 2 we get, जब हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे x is equal to 1 and y is equal to 1 इक्वेशन 2 में, तो हमें क्या मिलेगा, देखिए y के जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे 1 सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, तो यहाँ पे 1 पुट कर देते हैं, x के जगह पे क्या पुट करेंगे 1, देखिए यहाँ पे 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा हमारा 1 का स्क्वायर प्लस लॉग मोड ऑफ 1 प्लस c आ जाएगा, हाँ कि नहीं। तो यहां से क्या हो जाएगा आपका, ये हो गया 1, ये हो गया 1 प्लस लॉग 1 प्लस c। सबको पता है लॉग 1 का वैल्यू क्या होता है 0 होता है, तो हमारा कितना मिल जाएगा 1 is equal to 1 प्लस c। तो फाइनली c is equal to क्या मिल जाएगा, हमें मिल गया 0। तो ये जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट प्रेजेंट था जनरल सॉल्यूशन में, उसका वैल्यू हमें कितना मिल गया 0। जब भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट हट जाता है तो वो क्या बस सॉल्यूशन बन जाता है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन बन जाता है। तो हम लिख देंगे हेंस बाय सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ c in equation 2 we get the required curve, तो जो हमें कर्व चाहिए था c का वैल्यू जब हम रिप्लेस कर देंगे इक्वेशन 2 में, तो ये जनरल सॉल्यूशन से पर्टिकुलर सॉल्यूशन बन जाएगा, मतलब ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 1,1। तो c का वैल्यू जब पुट कर देंगे यहाँ पे, तो हमें फाइनली कितना मिल जाएगा, y is equal to x square प्लस log of mod x। तो ये जो आपका सॉल्यूशन मिल गया, ये क्या बन जाएगा, इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 1,1। सबको समझ में आ गया। तो those who want to write down, please write down these things. So let's move on to the next question, that is find the equation of the curve passing through the point -2, 3 given that the slope of the tangent to the curve at any point x, y is 2x divided by y square। तो यहाँ पे हमें क्या बोला है, इक्वेशन ऑफ द कर्व फाइंड आउट करने के लिए विच इज पासिंग थ्रू -2, 3, ठीक है। तो ये कर्व का इक्वेशन मुझे फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो कर्व का इक्वेशन फाइंड आउट करना है, मतलब क्या हो जाएगा, जो सॉल्यूशन आएगा वो हो जाएगा इक्वेशन ऑफ द कर्व, हाँ कि नहीं, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है क्या, कहीं पे क्वेश्चन में मेंशन डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है dy by dx करके दिया है, नहीं दिया है, लेकिन इनडायरेक्टली आपको गिवन है। अच्छा क्या दिया है, गिवन दैट द स्लोप ऑफ द टांजेंट टू द कर्व एट एनी पॉइंट x, y is 2x divided by y square। अब जब हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़े होंगे, वहां पे हम पढ़े थे जब भी dy by dx, उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, स्लोप ऑफ द टांजेंट टू द कर्व होता है एट एनी पॉइंट x, y, हाँ कि नहीं। तो हम लिख देंगे we know that the slope of the tangent to the curve at any point x, y is कितना हो जाएगा dy by dx, ठीक है।
तो dy by dx एक्चुअली क्या है, इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, द स्लोप ऑफ द टांजेंट टू द कर्व एट एनी पॉइंट x, y। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन से हमें क्या मिल जाएगा फिर, dy by dx का वैल्यू, देन हम लिख सकते हैं dy by dx इज इक्वल टू 2x डिवाइडेड बाय y स्क्वायर। देखिए हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि कौन से फॉर्म में है, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में है। तो पहला काम हमें क्या करना है, सॉल्व करने के लिए वेरिएबल को सेपरेट करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, सिंपली वेरिएबल को सेपरेट कर लेते हैं, y स्क्वायर dy इज इक्वल टू 2x dx। क्लियर, वेरिएबल को सेपरेट कर लिए। नेक्स्ट सॉल्यूशन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बोथ साइड इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो हम क्या लिख देंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। ठीक है, बोथ साइड को इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ y स्क्वायर dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx। क्लियर, अब y स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, y क्यूब डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू, देखिए 2 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस साथ में क्या आ जाएगा, एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट c आ जाएगा। क्लियर। अच्छा, बोथ साइड क्यों नहीं ले रहे हैं आर्बिट्ररी कांस्टेंट, प्रीवियस क्लास में डिस्कस किए थे, बोथ साइड आर्बिट्ररी कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दो कांस्टेंट आगे जाके क्या हो जाएगा, एक कांस्टेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक साइड अगर आर्बिट्ररी कांस्टेंट लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए 2 2 हो गया हमारा, कैंसल आउट, तो फाइनली हमें कितना मिल जाएगा, y क्यूब डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस c, कितना मिल जाएगा, है कि नहीं, समझ में आ गया। तो देखिए ये जो, इसको हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 ले लेते हैं, ये जो हमारा सॉल्यूशन आया है इसको इक्वेशन 2 ले लेते हैं। अब देखिए ये जो सॉल्यूशन है ये क्या है, एक जनरल सॉल्यूशन है ना, क्योंकि जनरल सॉल्यूशन में हमेशा क्या रहता है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट प्रेजेंट रहता है। लेकिन यहाँ पे हमें जनरल इक्वेशन ऑफ द कर्व निकालने के लिए बोला है क्या, नहीं बोला है। यहाँ पे हमें पर्टिकुलर वो कर्व निकालने के लिए बोला है जो कर्व ये जो -2 and 3 पॉइंट के थ्रू पास कर रहा है, हाँ कि नहीं। तो हमें जनरल सॉल्यूशन ना निकाल के कौन सा सॉल्यूशन चाहिए, पर्टिकुलर सॉल्यूशन चाहिए। अब पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट का वैल्यू निकालना पड़ेगा, है कि नहीं। तो वैल्यू निकालने के लिए प्रीवियस क्वेश्चन जैसे हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग x is equal to -2 and y is equal to 3 in इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में हम क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ये जो पॉइंट है x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट, तो x की जगह पे -2 एंड y की जगह पे 3 को सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो हमारा कितना आ जाएगा, देखिए कितना है, y क्यूब डिवाइडेड बाय 3, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, 3 क्यूब डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू x स्क्वायर है, मतलब -2 का स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा, c आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 3 क्यूब है, यहाँ पे 3 कैंसिल आउट होके कितना आ जाएगा, फाइनली 9, इधर आ जाएगा 4 प्लस c, तो फाइनली c का वैल्यू हमें कितना मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। क्लियर है, तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट का वैल्यू मिल गया। जब आर्बिट्ररी कांस्टेंट का वैल्यू हम इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिल जाएगा। वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या रिप्रेजेंट करेगा, इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट -2, 3। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग c is equal to 5 in equation 2 gives us the required equation of the curve। ठीक है, तो जब हम इसको यहाँ पे पुट कर देंगे, मतलब जनरल सॉल्यूशन से ये सॉल्यूशन बन जाएगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन, जो कि कौन सा कर्व रिप्रेजेंट करेगा, जो हमारा रिक्वायर्ड करता है उसको रिप्रेजेंट करेगा। तो अभी c का वैल्यू पुट कर देते हैं, तो फाइनल क्या हो जाएगा, y क्यूब डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, तो 3 को इधर लेके मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो फाइनल क्या हो जाएगा, y क्यूब इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, आप यहाँ पे भी रख सकते हैं, और एक स्टेप अगर आगे जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा बोथ x स्क्वायर के साथ एंड 5 के साथ, तो हो जाएगा 15। एंड इसके आगे स्टेप में क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 15 होल पावर कितना हो जाएगा, 1/3।
यहाँ पे क्यूब था, जब राइट साइड में जाएगा तो पावर क्या हो जाएगा 1/3। तो ये वो आपका इक्वेशन ऑफ द कर्व हो जाएगा जो कि कौन से पॉइंट के थ्रू पास कर रहा है, -2, 3 के थ्रू पास कर रहा है। ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, जिन लोगों को राइट डाउन करना है वीडियो को पॉज कीजिए एंड राइट डाउन कर लीजिए। सो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ए बुक प्रिंसिपल इंक्रीजेस कंटिन्यूअसली एट द रेट ऑफ 5% पर ईयर। प्रिंसिपल कितने रेट में इंक्रीज कर रहा है, 5% पर ईयर के रेट में इंक्रीज कर रहा है। इन हाउ मेनी इयर्स ₹1000 डबल्स इटसेल्फ। देखिए इस टाइप के भी क्वेश्चंस आ सकते हैं आपको डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ क्या हो जाएगा, वेरिएबल सेपरेबल के ऊपर। क्लियर है, ठीक है। तो हमारा जो नॉर्मल क्वेश्चन है वैसा भी तो आ सकता है एंड ऐसा वर्डिंग्स का भी क्वेश्चन आ सकता है। अब देखिए ये क्वेश्चन में डिफरेंशियल इक्वेशन दिया ही नहीं है, तो हमें पहला चीज क्या करना पड़ेगा, उसको फॉर्म करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला है, प्रिंसिपल इंक्रीजेस कंटिन्यूअसली एट द रेट ऑफ 5% पर ईयर। तो मैं पहले क्या ले लेता हूं, लेट द प्रिंसिपल बी पी एट एनी टाइम टी। ठीक है, तो मैं क्या ले रहा हूं, प्रिंसिपल को पी ले रहा हूं एट एनी टाइम टी ले रही। ठीक है, क्लियर। अब देखिए यहां से डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे निकालेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन निकालेंगे मतलब डीपी बाई डी वाला मेथड आपका डीवाई बाई डीएक्स। अब देखिए यहां से हम कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करेंगे। देखिए ये भी क्वेश्चन क्या है, बेस्ड ऑन आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पे। अब एप्लीकेशन में हम एक चीज पढ़े हैं, डेरिवेटिव का दूसरा मीनिंग भी क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाय dx का मतलब है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी। तो यहाँ पे देखिए प्रिंसिपल चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम में चेंज हो रहा है ना। जब पहले टाइम 0 होगा तो प्रिंसिपल 1000 होगा, तो कितना टाइम में प्रिंसिपल डबल हो जाएगा, ये हमें क्वेश्चन आया है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रिंसिपल विद रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा हमारा, टाइम हो जाएगा, हाँ कि नहीं। तो हियर हम क्या लिख सकते हैं, हियर dp बाय dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रिंसिपल विथ टाइम, हमारा क्या हो जाएगा, p इंटू 5/100 हो जाएगा, हाँ कि नहीं, क्योंकि रेट कितना है 5% है। कितना चेंज हो रहा है प्रिंसिपल, 5% चेंज हो रहा है, तो p इंटू 5/100 कर लिए। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हमें कितना मिल जाएगा फाइनली, यहाँ पे आ जाएगा p डिवाइडेड बाय 20। तो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म हो गया। डिफरेंशियल इक्वेशन कितना हो गया, dp बाय dt इज इक्वल टू p बाय 20। समझ में आ गया। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन इन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। अब इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो पहले क्या करेंगे, वेरिएबल को सेपरेट कर लेते हैं। तो dp बाय क्या हो जाएगा, p आ जाएगा इधर, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/20 dt। वेरिएबल को सेपरेट कर लिए। अब क्या करना है, सॉल्व करने के लिए इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेट बोथ साइड, ठीक है। तो हमारा क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dp बाय p इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/20 dt। अब देखिए 1/p का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log ऑफ मोड p, हाँ कि नहीं, which is equal to आपका कितना हो जाएगा 1/20, तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा t प्लस एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट आ जाएगा जिसको मैं ले लेता हूं c1। ठीक है, अब c1 क्यों लिए ये भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। अब देखिए प्रिंसिपल तो हमेशा पॉजिटिव होता है, इसीलिए हम यहाँ पे क्या ले आएंगे, log p इज इक्वल टू 1/20 इंटू t प्लस c1। क्लियर है। अब देखिए एक कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे। मान लीजिए log x इज इक्वल टू y है, तो हम इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल y e टू द पावर y, आगे नहीं, ये सबको पता होगा। ऐसे लिख सकते हैं, log को अगर कन्वर्ट करना है, इधर अगर x लाना है तो इधर कितना हो जाएगा, e टू द पावर y हो जाएगा। सिमिलर कॉन्सेप्ट हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए
log p से p लाने के लिए क्या हो जाएगा, p इज इक्वल टू e टू द पावर t बाई 20 प्लस कितना आ जाएगा हमारा c1 आ जाएगा। सबको समझ में आ गया। तो हमें बस यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, that implies p is equal to e to the power t by 20 plus c1 इतना आ जाएगा। क्लियर है। अब क्योंकि पावर में देखिए t by 20 plus c1 है तो इसको मैं सेपरेट करके लिख सकता हूँ e to the power t divided by 20 into e to the power c1। तो ये पूरा एक कांस्टेंट हो गया ना, हाँ कि नहीं, सबको समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, p is equal to e to the power t by 20, ये जो e to the power c1 को एक नया कांस्टेंट नेमिंग कर लेते हैं c। यहाँ पे क्या कर लेंगे, since e to the power c1 is equal to taken as, समझ में आ गया। इसलिए हम यहाँ पे क्या लिए थे, c1 लिए थे, क्योंकि हम यहाँ पे ये जो e to the power c1 है ये भी एक कांस्टेंट ही है, ठीक है। तो उसको हम क्या कर लिए, हम लिख लिए c। सबको समझ में आ गया। तो देखिए ये जो सॉल्यूशन मिल गया हमें, ये सॉल्यूशन, इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन 2, ठीक है। एंड ये जो पहला था आप इसको ले लीजिए इक्वेशन 1। तो यहाँ पे देखिए ये जो हम डिफरेंशियल इक्वेशन लिए थे इसका सॉल्यूशन मिल गया है, लेकिन ये क्या है, जनरल सॉल्यूशन है ना, हम बोल सकते हैं जनरल सॉल्यूशन है क्योंकि एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट प्रेजेंट है। तो जनरल सॉल्यूशन के लिए, जनरल सॉल्यूशन से पार्टिकुलर सॉल्यूशन आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट का वैल्यू निकालना पड़ेगा, हाँ कि नहीं। तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, इस आर्बिट्ररी कांस्टेंट का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या पुट कर देंगे, व्हेन p is equal to 1000। देखिए जब p 1000 था तभी टाइम क्या हो जाएगा आपका, t is equal to क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना, हाँ कि नहीं, क्योंकि प्रिंसिपल कितना था, 1000 था स्टार्टिंग में। तो जब p 1000 हो जाएगा, t कितना हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा ऑब्वियसली। तो इसको हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन 2 में, ठीक है। तो when p is equal to 1000, t is equal to 0, then equation 2 becomes हमारा क्या हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पे p के जगह पे आ गया 1000 is equal to e to the power t के जगह पे आ गया 0 by 20 into c1। अब e to the power 0 by 20 क्या हो जाएगा आपका, 1000 divided by e to the power 0 into आपका, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा c। तो e to the power 0 तो समथिंग to the power 0 हमेशा क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो 1000 इज इक्वल टू क्या आ गया, c आ गया। तो ये जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट था c, उसका वैल्यू हमें कितना मिल गया, 1000 मिल गया। तो जब इसको हम रिप्लेस कर देंगे इक्वेशन 2 में तो हमें क्या मिल जाएगा, हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिल जाएगा। सबको समझ में आ गया, ठीक है। तो जिन लोगों को लिखना है पहले वीडियो पॉज करके इतना लिख लीजिए। तो देखिए हम क्या करेंगे, c को जब पुट कर देंगे आपका इक्वेशन 2 में तो हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिल जाएगा, आगे नहीं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में जब सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, p इज इक्वल टू e टू द पावर t बाई 20 इंटू c के जगह पे क्या आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। सबको समझ में आ गया, इतना मिल गया, क्लियर है। तो हमारा p का वैल्यू इतना आ गया फाइनली। लेकिन हमें क्या पूछा है, जब 1000 कब डबल हो जाएगा, कितने टाइम में 1000 डबल हो जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम ले लेते हैं लेट t1 बी द टाइम when 1000 doubles itself, ठीक है। तो हम वो टाइम क्या ले रहे हैं, t1 वो टाइम है जब क्या हो जाएगा, ये जो 1000 प्रिंसिपल है ये अपने आप को डबल कर लेगा। तो अभी क्या करेंगे, यहाँ पे कितना पुट कर देंगे, हमारा t1 पुट कर देंगे, ठीक है। तो देखिए इधर क्या आ जाएगा, t1 आ जाएगा आपका। तो t1 में क्या हो जाता है, ये 1000 डबल्स इटसेल्फ हो जाता है। तो p के जगह पे क्या आ जाएगा, p पहले कितना था 1000, जब t1 इयर्स हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1000 की जगह पे आ जाएगा 2000। तो आ जाएगा e टू द पावर t1 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 1000, ठीक है। तो 1000 इधर एंड 2000 कितना आ जाएगा, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो बन जाएगा 2 e टू द पावर t1 डिवाइडेड बाय 20, ठीक है।
तो पहले देखिए कितना था, यहाँ पे अगर लॉगरिथम हमें सॉरी एक्सपोनेंशियल हटाना है तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, लॉग आ जाएगा। तो log 2 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, t1 डिवाइडेड बाय 20, हाँ कि नहीं। पहले क्या था, अगर log x इज इक्वल टू y था तो x इज इक्वल टू कितना होता था, e टू द पावर y। तो e टू द पावर y से हम इस स्टेप से इस स्टेप भी आ सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या किया, एक्सपोनेंशियल हटा दिए, यहाँ पे क्या हो गया, log हो गया। दैट इज इक्वल टू, तो t1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 20 इंटू log 2। तो हमें क्या पूछा था, हमें पूछा था इन हाउ मेनी इयर्स रुपीज 1000 डबल्स इटसेल्फ। तो कितने ईयर में डबल हो जाएगा, 20 इंटू log 2 इयर्स में, ठीक है, इतने इयर्स में ये क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ये जो 1000 प्रिंसिपल था 2000 हो जाएगा। सबको समझ में आ गया। पहले क्या किए हम इस क्वेश्चन में, पहले हम डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म किए, फिर उसको सॉल्व किए, ठीक है। सॉल्व करने से हमें क्या मिल गया, सॉल्व करने से हमें मिल गया एक जनरल सॉल्यूशन मिल गया। अब जनरल सॉल्यूशन से हम क्या कर रहे हैं, पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या पुट किए, p जब 1000 होगा टाइम t क्या होगा, 0 होगा, तो उसको पुट कर दिए तो c का वैल्यू 0 मिल गया। अब हम क्या कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर दिए। तो देखिए p इज इक्वल टू e टू द पावर t डिवाइडेड बाय 20 इनटू 1000 आ गया। तो ये हमारा देखिए एक फार्मूला के टाइप में आ गया। ये जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन है ये एक फार्मूला बन गया, ठीक है, हाँ कि नहीं। तो p इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, e टू द पावर t बाय 20 इनटू 1000। तो हम क्या ले रहे हैं, अगर t1 टाइम में प्रिंसिपल डबल हो रहा है, 1000 डबल इटसेल्फ हो रहा है, तो यहाँ पे p के जगह पे क्या आ जाएगा, 2000 आ जाएगा। e टू द पावर t1 डिवाइडेड बाय 20 इनटू 1000। सॉल्व कर ले, t1 का वैल्यू फाइनली कितना निकालिए, 20 इनटू log 2 इयर्स। तो इतने इयर्स में क्या हो जाएगा, ये 1000 जो अमाउंट है ये डबल्स इटसेल्फ हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। सबको समझ में आ गया। तो इस टाइप का भी क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकता है। नॉर्मल क्वेश्चन जो आपका आता है डायरेक्टली डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन रहेगा, आपको सॉल्यूशन करके जनरल सॉल्यूशन या फिर पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है, या फिर वर्डिंग्स के फॉर्म में इस टाइप का क्वेश्चंस भी आ जाएगा। इतना तक सबको समझ में आ गया। जिन लोगों को राइट डाउन करना है वो वीडियो पॉज कर लीजिए और इतना सबको लिख लीजिए, क्लियर है। तो आई होप आज का वीडियो आपको सबको समझ में आया होगा। ये कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि हम फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में डिस्कस किए। तो अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स, एंड जो लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।